गरुड़ पुराण के 29,000 श्लोकों में से वह 7,000 श्लोकों में गरुड़ पुराण में ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, वैवाहिक जीवन, आत्मा, स्वर्ग, नरक और अन्य लोगों का वर्णन मिलता है। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यह दान, ताप, तीर्थ आदि शुभ कर्मों में सर्वसाधारण को प्रवृत्ति करने के लिए उनके लौकिक और पारलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। यह सभी बातें मृतक और उसके परिजन जानकर अपने जीवन को सुंदर बना सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें आयुर्वेदिक नीतिसार आदि विषयों का वर्णन के साथ मृत जीवन का अंतिम समय में किए जाने वाली कृत्य का विस्तार से निरूपण किया गया है। कहते हैं कि गरुड़ पुराण के पाठ सुनते ही मृतक आत्मा की शांति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति का मार्ग पता चल जाता है। वह अपने सारे संताप के भूलकर प्रभु मार्ग पर चलकर सद्गति प्राप्त कर या तो पितृलोक में चला जाता है, मृत मनुष्य जोनि में जन्म ले लेता है, उसे प्रेत बनकर भटकना नहीं पड़ता है। गरुड़ पुराण में 84 लाख नरक का वर्णन बताया गया है और इनमें से 16 नरक की घर नरक बताया गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हे आत्मा अजर अमर होती है, इसे तो ना तो आग से जला सकता है और ना पानी से भिगो सकता है और ना यही डुबो सकता है और ना तो कोई अस्त्र शस्त्र इसे काट सकता है। आत्मा का विनाश कहीं नहीं कर सकता। ये शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। जन्म या मृत्यु सिर्फ शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा को दुनिया के किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं काटा जा सकता है और इस अग्नि में जलाकर नष्ट ही किया जा सकता है। या भगवान श्री कृष्ण को कहने का तात्पर्य यह है कि मानव जिस जन्म या मृत्यु समझता है, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जन्म या मृत्यु सिर्फ इस नश्वर शरीर का होता है, आत्मा तो जन्म मृत्यु से परे है। आत्मा अजर अमर और शाश्वत होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जमदूत मृतक को बैतरणी नदी पार करवाता है। रास्ते में यातनाएं देते जाते हैं, फिर नरक में उन्हें उनके कर्म अनुसार सजा दी जाती है या फिर चित्रगुप्त उनके अच्छे कर्मों का अनुसार स्वर्ग में भेज देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद उसके कर्मों के हिसाब लगाया जाता है। यदि कर्में अच्छे होते हैं तो वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। वही पापी मनुष्य को नरक में भेजा जाता है। नरक में यातनाएं झेलने के बाद आत्मा का पुनर्जन्म मिलता है। हिंदू धर्म अनुसार जब किसी के घर में किसी की मौत हो जाती है तो 13 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। शास्त्र अनुसार कई आत्मा तत्काल ही दूसरा जन्म धारण कर लेती है। किसी को 3 दिन लगते हैं, किसी को 10 में 13 दिन लगते हैं और किसी को 100 साल लगते हैं। लेकिन जिसकी स्तुति पक्की सो गहरा या अकाल मृत्यु मरा हो तो उसे दूसरा जन्म लेने के लिए कम से कम 1 वर्ष लगती है। तीसरी वर्ष उसका अंतिम तर्पण किया जाता है। फिर भी कई ऐसी आत्माएं होती है जिन्हें मार्ग नजर ही नहीं आते हैं और वो भटकते रहते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा लगभग
13 दिनों तक उसी घर में निवास करते हैं। ऐसी ही स्थिति में यदि घर में गरुड़ पुराण का नियमित पाठ किया जाता है तो उसके श्रवण मात्र से ही वही आत्मा की शांति तथा मोक्ष की प्राप्ति संभव हो जाती है। इसके अलावा इसमें जीवन से जुड़े 7 ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताया गया है जिनका पालन प्रत्येक व्यक्ति की बड़ी ही सहजता के साथ करना चाहिए। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है, इसीलिए यह पुराण मृतक को सुनाया जाता है। 13 दिनों तक मृतक अपने को बीच ही रहता है। इसे दोहराना गरुड़ पुराण का पाठ रखने से वह स्वर्ग, नरक गति, सद्गति, अधोगति, दुर्गति आदि तरह की गतियों को बारे में जान लेता है। आगे की यात्रा में उसे किन किन बातों का सामना करना पड़ेगा, कौन से लोक में उसका गमन हो सकता है, यह सभी वह गरुड़ पुराण सुनकर जान लेता है। जब मृतक के उस रात घर में गरुड़ पुराण का पाठ होता है तो उसे बहन मृतक की परिजन यह जान लेता है कि बुराई क्या है और सद्गति किस तरह के कर्मों से मिलती है, ताकि मृतक और उसके परिजन दोनों ही यह भली भांति जान ले कि उसे कौन सी लोक की यात्रा करने के लिए कौन सा कर्म करना चाहिए। गरुड़ पुराण इस सकर्मों के लिए प्रेरित करता है। सकर्म और सुमति से यही सद्गति और मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति को कर्म के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाले विभिन्न नरकों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौन सी चीज व्यक्ति को सद्गति ओर ले जाती है, इस बात का उत्तर भगवान विष्णु ने दिया है। गरुड़ पुराण में हमारा जीवन को लेकर कई गुण बातें बताया गया है जिनके बारे में व्यक्ति को जरूर सुनना चाहिए। आत्मज्ञान के विवेचन की गरुड़ पुराण का मुख्य विषय है। गरुड़ पुराण के 29,000 श्लोकों में से वह 7,000 श्लोकों में गरुड़ पुराण में ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, वैवाहिक जीवन, आत्मा, स्वर्ग, नरक और अन्य लोगों का वर्णन मिलता है। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यह दान, ताप, तीर्थ आदि शुभ कर्मों में सर्व साधारण को प्रवृत्ति करने के लिए उनके लौकिक और पारलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। यह सभी बातें मृतक और उसके परिजन जानकर अपने जीवन को सुंदर बना सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें आयुर्वेदिक, नीतिसार आदि विषयों का वर्णन के साथ मृत जीवन का अंतिम समय में किए जाने वाली कृत्य का विस्तार से निरूपण किया गया है। कहते हैं कि गरुड़ पुराण के पाठ सुनते ही मृतक आत्मा की शांति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति का मार्ग पता चल जाता है। वह अपने सारे संताप के भूलकर प्रभु मार्ग पर चलकर सद्गति प्राप्त कर या तो पितृलोक में चला जाता है, प्रेत मनुष्य जोनि में जन्म ले लेता है, उसे प्रेत बनकर भटकना नहीं पड़ता है। गरुड़ पुराण में 84 लाख नरक का वर्णन बताया गया है और इनमें से 16 नरक की घर नरक बताया गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हे आत्मा अजर अमर होती है, इसे तो ना तो आग से जला सकता है और ना पानी से भिगो सकता है और ना यही डुबो सकता है और ना तो कोई अस्त्र शस्त्र उसे काट सकता है। आत्मा का विनाश कहीं नहीं कर सकता। ये शरीर
विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। जन्म या मृत्यु सिर्फ शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा को दुनिया के किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं काटा जा सकता है और इस अग्नि में जलाकर नष्ट ही किया जा सकता है। यह भगवान श्री कृष्ण को कहने का तात्पर्य यह है कि मानव जिस जन्म या मृत्यु समझता है, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जन्म या मृत्यु सिर्फ इस नश्वर शरीर का होता है, आत्मा तो जन्म मृत्यु से परे है। आत्मा अजर अमर और शाश्वत होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जमदूत मृतक को बैतरणी नदी पार करवाता है। रास्ते में यातनाएं देते जाते हैं, फिर नरक में उन्हें उनके कर्म अनुसार सजा दी जाती है, या फिर चित्रगुप्त उनके अच्छे कर्मों का अनुसार स्वर्ग में भेज देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद उसके कर्मों के हिसाब लगाया जाता है। यदि कर्में अच्छे होते हैं तो वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। वही पापी मनुष्य को नरक में भेजा जाता है। नरक में यातनाएं झेलने के बाद आत्मा का पुनर्जन्म मिलता है। हिंदू धर्म अनुसार जब किसी के घर में किसी की मौत हो जाती है तो 13 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। शास्त्र अनुसार कई आत्मा तत्काल ही दूसरा जन्म धारण कर लेती है। किसी को 3 दिन लगते हैं, किसी को 10 में 13 दिन लगते हैं और किसी को 100 साल लगते हैं। लेकिन जिसकी स्तुति पक्की सो गहरा या अकाल मृत्यु मरा हो तो उसे दूसरा जन्म लेने के लिए कम से कम 1 वर्ष लगती है। तीसरी वर्ष उसका अंतिम तर्पण किया जाता है। फिर भी कई ऐसी आत्माएं होती है जिन्हें मार्ग नजर ही नहीं आते हैं और वो भटकते रहते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा लगभग 13 दिनों तक उसी घर में निवास करती है। ऐसी ही स्थिति में यदि घर में गरुड़ पुराण का नियमित पाठ किया जाता है तो उसके श्रवण मात्र से ही वही आत्मा की शांति तथा मोक्ष की प्राप्ति संभव हो जाती है। इसके अलावा इसमें जीवन से जुड़े 7 ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताया गया है जिनका पालन प्रत्येक व्यक्ति की बड़ी ही सहजता के साथ करना चाहिए। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है, इसीलिए यह पुराण मृतक को सुनाया जाता है। 13 दिनों तक मृतक अपने को बीच ही रहता है। इसे दोहराना गरुड़ पुराण का पाठ रखने से वह स्वर्ग, नरक गति, सद्गति, अधोगति, दुर्गति आदि तरह की गतियों को बारे में जान लेता है। आगे की यात्रा में उसे किन किन बातों का सामना करना पड़ेगा, कौन से लोक में उसका गमन हो सकता है, यह सभी वह गरुड़ पुराण सुनकर जान लेता है। जब मृतक के उस रात घर में गरुड़ पुराण का पाठ होता है तो उसे बहन मृतक की परिजन यह जान लेता है कि बुराई क्या है और सद्गति किस तरह के कर्मों से मिलती है, ताकि मृतक और उसके परिजन दोनों ही यह भली भांति जान ले कि उसे कौन सी लोक की यात्रा करने के लिए कौन सा कर्म करना चाहिए। गरुड़ पुराण इस सकर्मों के लिए प्रेरित करता है। सकर्म और सुमति से यही सद्गति और मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति को कर्म के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाले विभिन्न नरकों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौन सी चीज व्यक्ति को सद्गति और ले जाती है, इस बात का उत्तर भगवान विष्णु ने दिया है। गरुड़ पुराण में हमारा जीवन को लेकर
कई गुण बातें बताया गया है जिनके बारे में व्यक्ति को जरूर सुनना चाहिए। आत्मज्ञान के विवेचन की गरुड़ पुराण का मुख्य विषय, जो व्यक्ति संसार में आया है उसे निश्चित तौर पर यहाँ से जाना भी होगा। व्यक्ति मृत्यु एक ऐसा शाश्वत सत्य है जिसमें मुंह नहीं फेरा जा सकता। हमारा जीवन काल में जो कुछ भी घटता है, मृत्यु के बाद हमारी आत्मा के साथ क्या होता है इसका पता किसी को भी नहीं है। गरुड़ पुराण में जीवन की तमाम नीतियों के अलावा मृत्यु के बाद आत्मा की तमाम स्थितियों के बारे में बताया गया है। यहाँ जानिए कि मृत्यु के समय इंसान कैसा महसूस करता है और मरने के बाद इंसान की आत्मा का सफ़र कैसा होता है। गरुड़ पुराण को मृत व्यक्ति मृत से कुछ समय पहले व्यक्ति की बोलचाल आमतौर पर बंद हो जाती है। उसकी सभी इंद्रियां शिथिल पड़ने लगती है और वो परमात्मा की दिव्य दृष्टि से सारे संसार को एक रूप में देखना शुरू कर देता है। इस दौरान उसके कर्म की भी एक रील सी उसकी आंखों के सामने सो गुजरती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के समय दो जमदूत आते हैं जो देखने में काफ़ी भयानक होते हैं। यदि व्यक्ति पुण्य करने वाला होता है तो उस व्यक्ति को प्राण भी आसानी से निकाल जाते हैं, लेकिन पापी व्यक्ति को प्राण छोड़ने के समय काफ़ी कष्ट सहना पड़ता है। उसके बाद आत्मा को जमलोक में ले जाया जाता है। जमलोक जाने के बाद उस आत्मा को उसके कर्मों का लेखा जोखा दिखाया जाता है और उसे फिर आकाश मार्ग से 13 दिनों के लिए उसके घर पर छोड़ दिया जाता है। घर आने के बाद आत्मा अपने शरीर में प्रवेश का प्रयास करती है, लेकिन जमदूत के बंधनों से उसका मुक्त हो पाना मुमकिन नहीं होता। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति की जमलोक जाने के बाद उस आत्मा को उसके कर्मों का लेखा जोखा दिखाया जाता है और उसे फिर आकाश मार्ग से 13 दिनों के लिए उसके घर पर छोड़ दिया जाता है। घर आने के बाद आत्मा अपने शरीर में प्रवेश का प्रयास करती है, लेकिन जमदूत के बंधनों से उसका मुक्त हो पाना मुमकिन नहीं होता। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति के संतान 10 दिनों तक उसके नियमित जो पिंडदान करते हैं उसके ही आत्मा को चलने की शक्ति मिलती है। 13 दिनों के बाद जमदूत फिर से उस जमलोक लेकर जाता है। उसे सफ़र में 47 दिन तक आत्मा को कठोर रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। बैतरनी नदी पार करने होती है। जमलोक पहुँचने के बाद चित्रगुप्त उसके समक्ष जमराज के उसको कर्मों का लेखा जोखा बताते हैं। उसके बाद ही जमराज ये निर्धारित करती है कि आत्मा को स्वर्ग में भेजा जाए या नरक में जमदार द्वारा निर्धारित स्थान पर अपने कर्मों को भोगने के बाद आत्मा फिर से जन्म लेती है। गरुड़ पुराण में ऐसे व्यक्ति के लिए भी बेहद खतरनाक सजा तय की गई है जो कि बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं या उन्हें घर से निकाल देते हैं। ऐसे व्यक्ति को नरक की आग में तब तक झुलसाया जाता है जब तक उसकी खाल ना निकल जाए। जो लोग जानवरों को मारकर उनका मांस खाते हैं, जो लोग दूसरे का पैसा लूटते हैं या फिर दूसरों का धन हड़पते हैं, उन्हें महापापी माना जाता है। मान्यता है कि ऐसे लोगों की मृत्यु के बाद जमदूत रस्सी से बांधकर उनके नरक में ले जाते हैं और इतना मारते हैं कि वो पीटते पीटते बेहोश हो जाते हैं और फिर होश में आने के पर उन्हें फिर मारा जाता है। जो लोग बुजुर्गों का अपमान करते हैं वो कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। उनके अपने ही किए की सज़ा इस जन्म में भी मिल जाती है, वही मरने के बाद भी उन्हें नरक भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग बुजुर्गों का अपमान करते हैं उन्हें नीचा दिखाता है, फिर उन्हें सताते हैं, ऐसे पापियों को नरक में आग में झोंक दिया जाता है और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी खाल शरीर से अलग ना हो जाए।
ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष जीवों का मार डालते हैं, उनके लिए भी नरक भोगना तय है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए निर्दोष जीवों को मार कर खा जाते हैं, उन्हें नरक में बेहद कठोर दंड दिया जाता है। ऐसा पापी बड़े बड़े कढ़ाई में गरम तेल डालकर तला जाता है। स्वार्थी बनकर साथ में रहने वाली पति पत्नी की सजा। कहते हैं ऐसे पति पत्नी जो एक दूसरे के साथ केवल तब तक रहते हैं जब तक एक दूसरे के ज़रूरत है, या फिर केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक एक दूसरे का पैसा का उपभोग कर सकते हैं। ऐसे पति और पत्नी को मृत्यु के बाद नरक भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों को नरक में लोहे की गर्म करके पीटा जाता है। गुरु की पत्नी पर बुरी नज़र रखने वालों की सजा। शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान देते हैं, इसलिए गुरु को पिता समान माना गया है और गुरु की पत्नी को माँ का दर्जा दिया गया है। गुरु की पत्नी के बारे में बुरा सोचने वाला महापापी कहलाता है। ऐसे लोगों को मरने के बाद जयंती नामक नरक भोगना पड़ता है। वही जो लोग दूसरे का पति या फिर पत्नी पर गलत नज़र डालते हैं, मरने के बाद नरक में उनका अंगों पर पिघला हुआ लोहा डालकर उनको पीटा जाता है। जानवरों की बलि देने वाले लोग। गरुड़ पुराण में बताया गया है, धर्म कर्मों की बातों पर यह भी कहा गया है कि जो लोग जानवरों को बलि चढ़ाने के बाद उनके मांस का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को नरक में लाकर जानवरों को पीछे में भी छोड़ दिया जाता है। उसके बाद यह आवारा पशु उस व्यक्ति को नोच कर खा जाता है। दुष्कर्म करने वाले की सजा। ऐसे लोग जो महिलाओं के साथ वादा करके उनके साथ गलत काम करते हैं या फिर उनके फ़ायदा उठाते हुए उनका धन लूटते हैं, ऐसे लोगों को शास्त्रों में जानवर का जैसा माना गया है। नरक में भी उनके साथ जानवर जैसा व्यवहार किया जाता है और उन्हें मल और मूत्र से भरे गंदे कुएं में डाल दिया जाता है।